हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारी मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज में। और इस पीवाईक्यू सीरीज में अपन इससे पहले 4 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें अपन ने अनुपात और समानुपात के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन कवर किए और पूरे तरीके से लगभग जितने भी टाइप बनते हैं अनुपात और समानुपात में, वो अपन ने पीवाईक्यू क्वेश्चन के थ्रू कवर कर चुके हैं। और आज अपन इस क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और अपना जो नया चैप्टर होगा, वो होगा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो चलिए अपन अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अपन परसेंटेज के क्वेश्चन पे चले, उससे पहले अपन थोड़ा-सा परसेंटेज के बेसिक या कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो, परसेंटेज या प्रतिशत का मतलब क्या होता है देखो, ये जो अपना साइन जो दिया हुआ है, वो क्या है? परसेंटेज का साइन। और इस साइन का मतलब क्या होता है? जो ये प्रतिशत का जो साइन दिया अपना, इसका मतलब होता है 1/100। अपन सीधी सिंपल भाषा में कहें तो, जो ये परसेंटेज का साइन दिया है, इसका मतलब होता है 1/100%। देखो, अब चाहे मैं परसेंटेज बोलूँ या 1% बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही है। देखो, 1% का मतलब क्या होता है अपने पास? 1/100। देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि परसेंटेज का जो साइन होता है, उसका मतलब भी सिंपल भाषा में कहें तो 1/100 होता है। अब देखो, मैं इसको दोनों तरफ 100 से गुणा करता हूँ, ठीक है? इधर भी 100 से गुणा कर देता हूँ और इधर भी इसको 100 से गुणा कर देता हूँ। तो देखो, ये क्या बन जाएगा अपना 100% यहाँ पे। और ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा और ऊपर 1 बचेगा। यानी कि किसी संख्या का 100% है, अगर उसको अपन फ्रैक्शन में बोले या भिन्न में बोले तो उसका मतलब क्या है 1, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? अब चलते हैं अपन अपनी आगे के टाइप की ओर। अब देखो, अपन को परसेंटेज के क्वेश्चन करने से पहले इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले तो। और एक होता है इसका उल्टा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिख रखा है, इस टाइप को देखेंगे। देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको दे देता हूँ भाई 20%, और आप लोगों से कहता हूँ कि इसको बदलिए भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? देखो, 20 है ही अपने पास और इस परसेंटेज का भी मैंने क्या मतलब बताया? 1/100। तो क्या हो गया? 20 गुणा 1/100। तो यहाँ से 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा और 2 से ये 10 अपना कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो अपना निकल के क्या है यहाँ से? 1/5, यानी कि 20% को मैं भिन्न में कहूँ या फ्रैक्शन में कहूँ तो क्या है? 1/5। अब मैं आपसे कहूँ कि 25% को आप भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? देखो, 25 और इस परसेंटेज का मतलब क्या है? गुणा 1/100, यही मतलब है इसका। देखो, इधर 25 से 100 कितनी बार कटता है? 4 बार। तो अपना 25% का मतलब क्या निकल गया यहाँ से? 1/4, यानी कि मैं भिन्न में कहूँ 25% को तो वो 1/4 है, ठीक है? अब देखो, मैं बोलता हूँ आपसे कि आप भाई मुझे 60% को भिन्न में बदल के बताइए। तो कैसे करेंगे? देखो, 60 और बटा अपना 100, यानी परसेंट का मतलब अपने पास 1/100 ही है, तो डायरेक्ट लिख दिया आपकी बार मैंने। अब देखो, 1 ज़ीरो से 0 कट रहा है और आगे ये 2 से कट रहे हैं। 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 2 से 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। यानी अपना भिन्न क्या है निकल के? 3/5। अब मैं आगे आपको बोल दूँ कि 85% को आप भाई भिन्न में बदल, तो कैसे बदलेंगे? देखो, 85/100 किससे कट रहा है? ऊपर-नीचे 5 से। 85 कितनी बार कटेगा? 17 बार। और 100 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी अपना भिन्न निकल के आ गया 17/20। अब देखो, अब अपन सीखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इतनी नीचे आपने देखा कि भाई कोई परसेंट दे दे और अपन को उससे पूछ ले कि उसको भिन्न में बदलो, तो वो सीख लिया अपने। अब सीखते हैं कि भिन्न को परसेंट में कैसे बदलना है। देखो, जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि आप 1/2 को परसेंट में बदलिए। तो क्या करना होता है? देखो, परसेंट में बदलने के लिए अपन को क्या करना है? जो ये फ्रैक्शन दी हुई है, इसको गुणा 100 और परसेंट का साइन लगा देना है। अब देखो, यहाँ से 100 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। यानी अपना 50 गुणा 1 यानी कि 50% निकल के आ गया। यानी कि 1/2 का परसेंटेज मतलब क्या है? 50%। अब मैं आपसे कहूँ, आप बताइए, 3/10 इसको परसेंटेज में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? 3/10 और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? गुणा 100 और परसेंट का साइन लगा देंगे, ठीक है? देखो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा। यहाँ क्या बचा अपने पास? 3 गुणा 10 यानी कि 30%। अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए, 4/10
5। इसको परसेंट में बदल के बताइए। तो कैसे बदलेंगे देखो 4/5 गुणा 100 और परसेंटेज का साइन लगाना है। देखो यहाँ से 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 गुणा 4 80 यानी कि 80% यानी 4/5 का मतलब क्या परसेंट हुई अपना 80%। देखो ये तो अपन बेसिक से कर सकते हैं। हम लोग इसको कुछ फ्रैक्शन है और कुछ परसेंटेज है जिसको अपन याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपन को टाइम बचेगा। देखो इसमें आपको लिखता हूँ, इधर लिखूंगा मैं फ्रैक्शन और इधर लिखूंगा मैं अपने उनकी परसेंटेज वैल्यू। तो आपको दोनों रट के उल्टे और सीधे तोते की तरह रट लेना है। देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ 1/2 ये फ्रैक्शन में इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 50%। अभी निकाल के आए थे अपन। देखो अब मैं आपसे कहूँ 1/3 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 33 सही 1/3%। और अब मैं देखो इसका 2 गुना कर देता हूँ 1/3 का तो क्या आएगा 2/3। अगर इधर 2 गुना किया है तो इधर मैंने क्या किया 2 गुना, तो अपन को इधर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो इस परसेंटेज में भी तो क्या आएगा यहाँ से 66 सही 2/3%। अब मैं आपसे कहूँ कि 1/4 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? सबको पता है 25%। अब मैं आपसे कहूँ 3/4 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? भाई 1/3 4 की वैल्यू 25% है। 3/4 की कितनी होगी? भाई इसका 3 गुना ही हो रहा है 3/4। इधर भी क्या करेंगे अपन? इसका 3 गुना कर देंगे। अच्छा इसका 3 गुना कितना होगा? 75 यानी कि 3/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है अपने पास? 75%। अब मैं आपसे कहूँ 1/5 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 20%। देखो अब अपन यहाँ पे मेरे को बताओ आप लोग 2/5 की। तो 1/5 की अपने पास 20% थी। 2/5 1/5 का 2 गुना तो कितनी हो जाएगी? उधर 20% का 2 गुना यानी कि 40%। मैं आपसे कहूँ 3/5 इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 60%। भाई 3 गुना ही हो रहा है। मैं आपसे कहूँ 4/5 इसकी कितनी होगी? 80%। यहाँ तक तो आपको एकदम बिल्कुल याद होनी चाहिए। एक अब देखो याद रखना आपको 1/6 भी याद रखना क्या होता है? 16 सही 2/3%। आपको एक याद और रखनी है 1/7 ये क्या होता है? 14 सही 2/7%। अब मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए 1/8 की परसेंटेज वैल्यू। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्ट याद रखेंगे साढ़े 12%। अब मैं इसका 3 गुना कर दूँ देखो इधर आपसे पूछ लूँ 3/8% इसकी कितनी होगी? देखो इधर मैंने क्या किया 3 गुना 3/8 है तो आया तो 3 गुना किया, इधर भी क्या करूँगा 3 गुना। तो क्या आएगा देखो 12 का 3 गुना आएगा 36 और 0.5 का गुना आएगा 3 गुना भाई 1.5 तो टोटल कितना है अपने पास 37.5%। एक आपको याद रखनी है 5/8 5/8 इसका ही 5 गुना देखो 1/8 का ही ये कितनी आएगी आप डायरेक्ट याद रखेंगे देखो 62.5%। एक आपको याद रखनी है 7/8 इसकी कितनी आएगी 7/8 की डायरेक्ट याद रखना 87 सही या फिर 87.5%। 1/10 का आप सबको पता ही है कितना होता है 10%। देखो अब अपन अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या में अनुपात जो दिया हुआ है 24:16 का अनुपात है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत संख्या क्या है? ठीक है देखो क्या दिया इसने लड़कियां यानी कि गर्ल्स और लड़के यानी कि बॉयज इनका अनुपात क्या दिया इसने 24:16 ये दिया। तो इसने पूछा क्या है कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या किसकी पूछी है लड़कियों की प्रतिशत संख्या। तो देखो लड़कियां कितनी है 24 और पूछिए देखो कक्षा में पूछिए कक्षा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा अपने पास कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने पास 24 और 16 40। तो यहाँ पे अपन परसेंटेज में बदलने क्या करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं गुणा 100 और परसेंटेज का साइन। देखो 0 से 0 कटेगा 24 4 से कितनी बार कटेगा
6 बार यानी 6 गुणा 10 कितना है अपने पास यहाँ से निकल के 60 यानी कि अपना आंसर क्या है 60% यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में 40% लड़के हैं और 60% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? ठीक है, देखो क्या दिया है फिर से इसने? गर्ल्स और बॉयज़ देखो लड़कियाँ कितने परसेंट दिए इसने? 40% और लड़के 60%। अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? यहाँ से डायरेक्ट इनका अनुपात ले लेंगे। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 40 20 से कटेगा कितनी बार? 2 बार और 60 20 से कटेगा 3 बार। यानी अपने पास लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो क्या है? 2:3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 7 अधिक है। अब तो अपन को रेशियो में क्या दिया इन्होंने? रेशियो में देखना पड़ेगा कितनी अधिक है भाई? रेशियो में देखो लड़कियाँ कितनी 2 और लड़के 3 है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से रेशियो में कितनी अधिक है? 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या है ये निकल के 7। और पूछी क्या है इसने? कक्षा में लड़कों की संख्या। देखो लड़के कितने यूनिट है? 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 7 है तो 3 यूनिट की कितनी होगी? 3 गुणा 7 यानी कि 21 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है? तो ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे तो इसने दे दिया लीटर और यहाँ पे दे दिया इसने मिलीलीटर। दोनों जगह इसने क्या कर दिया? अलग-अलग इकाइयाँ दे दिया। तो अपन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन इकाइयों को सेम बनाना होगा। तो कैसे करेंगे देखो, मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ। देखो हमेशा ध्यान रखना 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में अपने 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है? अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब क्या हो गया? भई अपन इस 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर रख देते हैं यहाँ पे। अब वो अपना भई अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1000 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है। अब देखो, यहाँ से अपने पास क्या आएगा 200 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर का कितना परसेंट है? तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100 और परसेंट का साइन। अब देखो यहाँ से मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अपने पास क्या बचा? 2 गुणा 10 यानी कि 20 और परसेंटेज यानी कि 20% यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक राशि के 32% के 60% का 40% ₹432 है। तो राशि क्या है? देखो, मान लेते हैं कि वो राशि अपने पास थी एक्स, ठीक है? का मतलब क्या होता है? सबको पता है गुणा 32 और परसेंटेज का मतलब क्या है? बटा 100 यही है। अब देखो 60% अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आपको क्या बताया मैंने अभी? कि 60% का मतलब क्या होता है भिन्न में? 3/5 गुणा 40% को भी मैं डायरेक्ट लिखूँ, क्या होता है इसका मतलब? भिन्न में 2/5 ये बराबर किसके? 432 के। तो यहाँ से अपने पास अक्स निकल के क्या आएगा देखो 432 गुणा देखो इस 32/100 को उधर भेजेंगे, इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? 100/32 ऐसे ये 3/5 क्या हो जाएगा? 5/3 ऐसे ये होगा 2/5 क्या हो जाएगा? 5/2। अब देखो कट रहा है क्या कुछ? देखो 6 से
432 कितनी बार कटेगा? भाई 3 गुणा 2 6 होगा अपने पास। 6 से 7 चंग 42 और बचा कितना? 12 12 से 12 6 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी कि बेहतर आ गया। अब देखो 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 4 से 100 कटेगा 25 बार और 4 से 32 कटेगा 8 बार। अब देखो 8 से ये बेहतर कितनी बार कटेगा? 9 बार। अब अपने पास क्या बचा देखो, यहाँ पे 25 और गुणा 5 गुणा 5 यही 25 आ गया अपने पास। देखो 5 को 5 से गुणा करें 25 आएगा। अब देखो 25 को 25 से गुणा करेंगे क्या बचेगा? इधर 625 और गुणा 9। अब अपन को क्या करना है, इसका गुणा करना है सीधा-सीधा। अब देखो इसकी अब मैं एक फास्ट गुणा करना बताता हूँ आपको। देखो ये जो 625 है आपको क्या लिखना है? 600 प्लस 25 यानी तोड़ के लिख देना है। फिर क्या करना है? गुणा 9 के से करना है। तो पहले क्या करेंगे? 600 को 9 से गुणा करें, क्या आएगा? 9 छके 54 और 2 जीरो प्लस 25 की 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 225 यानी कि अपना आंसर क्या आ गया यहाँ से? 5400 और प्लस 225 यानी कि 5625। कौन सा ऑप्शन है? देखो कोई सही ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 300 का 77 सही 2/3% 210 से कितना अधिक है? देखो भाई पहले अपन को ये पता होगा कि 200 300 का 77 से 2/3% कितना होता है? तभी बता पाएँगे 210 से कितना अधिक है। तो करेंगे, देखो निकालेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को। ये क्या है? देखो 77 सही 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 77 प्लस 2/3 इस तरीके से लिखते हैं इनको। अब देखो ये सोल्व करना आता है क्या आपको? तो ये क्या करना होता है? जो नीचे बटे में दिए हुए उसको डायरेक्ट इससे गुणा करना होता है। करो गुणा क्या आएगा? 7 की 3 में गुणा करेंगे 21 और 70 की करेंगे 3 में गुणा 210 यानी 210 और 21 कितना आएगा? 210 और 21 क्या आएगा? 231 231 में जोड़ेंगे 2 तो कितना आएगा अपना? 233 बटा 3 यानी इसका मतलब अपने पास क्या आ गया? 233 बटा 3%। अब देखो करना क्या है अपन को? 300 का क्या निकालना है? 233 बटा 3 और परसेंटेज का मतलब क्या है? बटा 100। देखो क्या है ये? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी अपने पास 300 का 2/3% क्या निकल के आया? 233। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 210 से कितना अधिक है? देखो 210 से 233 कितना अधिक है? 23 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक गणना करते समय एक संख्यात्मक मान में गलती से 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा हो जाता है। तो जो वास्तविक उत्तर से अब का उत्तर जो है वो कितना प्रतिशत भिन्न होगा? देखो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो उनमें सबसे पहले आपको क्या करना है? जो ये बट्टे में संख्या दी हुई है 3/5 और 5/3 के, यानी कि 5 और 3 इनकी गुणा ही उस संख्या को मान लेना है, ठीक है? देखो इनकी गुणा क्या आएगी? 5 और 3 का 15, यानी कि माना कि अपने पास वो संख्या थी कितनी? 15, ठीक है? तो उसको करना क्या था? 3/5 से गुणा करना था। तो करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? 3/5 से गुणा। तो क्या आएगा देखो 5 से 15 कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 गुणा 3 कितना आएगा? 9, यानी कि उसका आंसर आना था 9 और उसने कर क्या दिया? 5/3 से गुणा। तो देखो करो 15 को 5/3 से गुणा। तो देखो 15 5 3 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 गुणा 5 क्या आएगा अपने पास? 25। अगर उसने देखो 3/5 से गुणा किया होता तो उसका आंसर आता 9 और उसने किया क्या है? 5/3 से गुणा, जिससे उसका आंसर आया 25। अब देखो ये कितना भिन्न है? देखो भाई 25 9 से कितना भिन्न है? या अपन कह सकते हैं कितना कम या ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 16। देखो किससे ज़्यादा है? परसेंट में बदलेंगे तो किससे ज़्यादा है? 9 से और गुणा 100 यही होगा। अब देखो क्या निकल के आया यहाँ से? 1600 बटा 9। देखो भाग दो। 160 को 9 से भाग देंगे कितना आएगा? 70 नंबर की 153 बचा कितना? 7 उतारा 0।
70 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 सत्ती 63 7 बार। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ से? 7 यानी कि 7/9% यानी कि 177 सही 7/9% यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं देखो अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि x का 1/2 बराबर है y का 3/5 तो बताइए x जो है y से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपन अपने रेशियो वाले चैप्टर में करके आए हुए हैं। यहाँ से अपन को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले x और y का अनुपात निकालना पड़ेगा तभी बता पाएँगे अपन। तो देखो निकालेंगे। देखो x इस का मतलब क्या है? गुणा ही है। 1/2 बराबर किसके? y और का मतलब अपने पास क्या है? गुणा y के 3/5 के। अब देखो रेशियो निकालना है तो इस y को x के नीचे भेज देंगे इधर यानी x बटा y इधर अपने पास 3/5 है ही। जब इस 1/2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा ये? उधर जाके 2/1 हो जाएगा। यही होगा। अब यहाँ से अपने पास देखो x से y का रेशियो क्या है? ऊपर बना 6 और नीचे 5 x से y का रेशियो क्या है? 6/5। अब पूछा क्या है इसने कि भाई जो x y से कितना अधिक है? देखो x का मान है अपने पास 6 और y का 5 तो ये x y से कितना अधिक है? 1 और y भाई x y से अधिक है कितना? किससे? 5 से। 1 अधिक है और y से y का मान है 5 तो 1/5 अभी अपन देख के आए थे। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या आएगा? 1/5 का मान 20% डायरेक्ट। देखो यानी ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना? यदि k का 150% बटा 3 बराबर है 540 के तो बताइए कि k का मान क्या है? देखो क्या दिया है इसने? k का मतलब गुणा ही है 150% भाग यानी भाग का मतलब बटा ही है अपने पास। ये किसके बराबर दिया है इसने? 540 के। अब देखो यहाँ से निकल के क्या आएगा? k गुणा 150 और परसेंटेज का मतलब क्या है? बटा 100। इस 3 को क्या करेंगे? उधर भेज देंगे 540 के उधर। ये इधर बटे में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। तो क्या आएगा? 540 गुणा 3। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है? 0 से 0 कट रहा है और क्या कट रहा है? 5 से कट रहा है 15 3 बार और 10 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब देखो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और के बराबर क्या बचेगा अपने पास? 540 तो है ही और ये 2 उधर जाएगा यानी के बराबर क्या आ गया अपने पास? 540 गुणा 2 यानी कि 1080 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि किसी संख्या का 37.5% 45 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा? अब देखो आप इसको बेसिक से 100 मान के करेंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मैंने जो बताया ना उससे अपन डायरेक्ट कर लेंगे। देखो 37% का मतलब मैंने क्या बताया आपको? 3/8 भाई 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/8। ठीक है, इसका ही मान इसने क्या दिया हुआ है? 45। ठीक है, और पूछा क्या है? वो संख्या देखो अब अपन भाई मान लेते कि वो संख्या थी x और इसने क्या दिया है? x का 3/8 45। वो संख्या क्या आएगी अपने पास? x बराबर 45 ये 3/8 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 8/3 यानी कि वो संख्या अपने पास क्या आ गई निकल के? 45 गुना 8/3 और उसने पूछा क्या है? उस संख्या का 87%। अब 87% का मतलब क्या बताया मैंने? 7/8 भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 7/8 ही है। तो 8 से 8 कटेगा, ठीक है? और ये 45 3 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 गुणा 7 कितना आएगा? 105 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बी का a% और ए का b% का अंतर प्रतिशत में है। देखो क्वेश्चन किस एग्जाम का? पशु परीक्षक 2024 का। देखो ये इसने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। ये क्या एक कांसेप्ट है देखो बी का मतलब क्या है? गुणा a% गुणा ए और परसेंट का मतलब क्या होता है अपने पास? भाई 100 ही होता है 1/100 ही होता है परसेंट का मतलब। यानी ये निकल के क्या है अपने पास? बी गुणा ए यानी कि बी ए बटा 100। अब देखो इसको करते हैं
ए का मतलब क्या है? ए और का मतलब क्या है अपने पास? गुणा और बी है ही अपने पास और परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है? बटा 100। देखो ये क्या निकल गया अपने पास? एबी बटा 100 ये आया निकल के। अब देखो ये आपस में आपको बराबर नहीं लग रही? बराबर ही है दोनों भाई। तो चाहे बी बटा 100 कह दो चाहे एबी बटा 100 कह दो बराबर ही होते हैं। यानी कि इनका अंतर अपने पास क्या आएगा? इनका अंतर 0 आएगा अपने पास। यानी कि आंसर अपना क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3।